हेलो क्लास। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लगाएंगे जो लामिस थ्योरम पे बेस्ड होगा। ठीक है, जिसमें एक स्फेयर है और वो स्फेयर जो है वो एक स्मूथ वॉल से टिका हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है a smooth sphere of radius 15 centimeter and weight 2 Newton is supported in contact with a smooth vertical wall by a string। ठीक है, स्ट्रिंग से टिका हुआ है। whose length equals the radius of sphere। The string joins a point on wall and a point on sphere on the surface of sphere। ठीक है, वर्कआउट क्या पता करना है? वर्कआउट इंक्लाइनेशन and the tensile tensile force in the string and reaction of the wall। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसका फिगर भी हम ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लो, देखो क्या इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक स्मूथ स्फेयर। ठीक है, एक स्मूथ स्फेयर। ठीक है, ए स्मूथ स्फेयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक स्फेयर है जिसका रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है एंड वेट 2 न्यूटन, और उसका वेट जो है वो 2 न्यूटन है। ठीक है, इज सपोर्टेड इन कॉन्टैक्ट विथ ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। ठीक है, जो कि एक स्मूथ वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में है। ठीक है, बाई
बाय ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग की मदद से, whose length equal to the radius of sphere, ठीक है, उस स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो स्फेयर के बराबर है, उस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो स्फेयर के रेडियस के बराबर है। द स्ट्रिंग जॉइंट ए पॉइंट ऑन द वॉल, और जो स्ट्रिंग है वो एक पॉइंट जो है उसका वॉल पे जॉइंट हो रहा है और दूसरा जो है वो स्फेयर के सरफेस पे जॉइंट हो रहा है, स्फेयर के सरफेस पे जॉइंट हो रहा है। हमको क्या पता करना है, इंक्लाइनेशन कितना है उसका, वॉल से स्ट्रिंग का इंक्लाइनेशन कितना है, ठीक है, और जो स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं उसमें टेंशन कितना डेवलप हो रहा है, टेंसाइल फोर्स कितना है, और वॉल पे रिएक्शन कितना आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर क्या है, ठीक है, एक स्फेयर है और ये इसका स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका रेडियस जो है वो r दिया हुआ है, ठीक है, ये लेंथ भी जो है वो कितना है, L इक्वल टू R है, यानी स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो भी R है, ठीक है। इसका वेट जो है वो कितना है, 2 न्यूटन, ठीक है। और हमको क्या पता करना है, अच्छा इसका FBD पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इस स्फेयर का एक FBD ड्रॉ कर लेते हैं तो पता चल जाएगा इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। जब भी FBD ड्रॉ करते हैं तो हम उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स को दिखाते हैं, ठीक है। इस बॉडी की वजह से किसी दूसरे बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है उसको नहीं दिखाते हैं, इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है वो हम दिखाते हैं, ठीक है। तो एक तो W लोड हो गया, वो कितना होगा, 2 न्यूटन, ठीक है। एक स्ट्रिंग की वजह से इस पे फोर्स आ रहा होगा, ठीक है, और एक जो है रिएक्शन आ रहा होगा इस पे, ठीक है, एक रिएक्शन आ रहा होगा, एक टेंशन आ रहा होगा स्ट्रिंग में और एक वेट, ठीक है। तो इसका अगर एक सिंपल दिखाया जाए तो एक पॉइंट है जिस पे एक W लोड लगा हुआ है, ठीक है, एक रिएक्शन लगा हुआ है और एक टेंशन फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। अब हमको पता करना है कि ये रिएक्शन फोर्स कितना है और ये टेंशन फोर्स कितना है। W तो हमको पता है वो 2 न्यूटन है ना, W तो हमको पता है कितना है, वो 2 न्यूटन है। अच्छा एक कंडीशन और दिया गया है क्या, कि स्फेयर का जो रेडियस है वो इस स्ट्रिंग के बराबर है, ठीक है। तो स्फेयर का जो रेडियस है वो इस स्ट्रिंग के बराबर है, मतलब कि अब हम यहाँ से इसके इस पॉइंट का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ जो है वो 2r हो जाएगा, एक r ये और एक r ये, ठीक है। और ये हमको पता है कि ये भी जब स्फेयर है तो ये भी डिस्टेंस r होगा, ठीक। तो हमको पता चल गया क्या, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज पता चल गया और बेस पता चल गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ से अच्छा इसी में अगर हम एक और चीज़ दिखा दें, ठीक है, तो क्या होगा, इसको ही देखते हैं, इसको, ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस r है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2r, और ये डिस्टेंस r है, तो हमको पता चल गया बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कि ये थीटा है, ये एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू बेस कितना है, r के बराबर है, बेस कितना है, r के बराबर है,
ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2r के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो गया cos थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया, और 1/2 जो है वो थीटा के किस वैल्यू पे cos थीटा होगा, वो होगा 60 डिग्री पे। ठीक है, तो यानी थीटा का वैल्यू हमको क्या मिल गया 60 डिग्री, यानी ये एंगल मिल गया हमको 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है, और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ये टोटल जो है, ये टोटल एंगल जो है, ये टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है। ये 60 निकल गया तो हमको क्या मिला 120, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री या थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, यानी ये एंगल कितना हुआ 120 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो अब हमको इन तीनों फोर्स के बीच का एंगल हमको पता चल गया। इन दोनों का सम करके हम ये लिख सकते हैं कि ये एंगल जो है वो कितना हुआ 150 डिग्री। हमको तीनों फोर्स के बीच का एंगल मिल गया, W उसके अपोजिट एंगल, मतलब W और रिएक्शन के बीच में 90 डिग्री, W और इस टेंशन फोर्स के स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रहा है उनके बीच का 150 डिग्री, और टेंशन और रिएक्शन के बीच में 120 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो लामीज थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, लामीज थ्योरम कहता है कि अगर किसी फोर्स सिस्टम में 3 फोर्स हैं, ठीक है, और तीनों को प्लेनर और कॉन्करेंट हैं, तो हर फोर्स जो है वो बाकी 2 फोर्स के साइन एंगल के प्रोपोर्शन के बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर हम W को ले रहे हैं, इस फोर्स को ले रहे हैं, तो ये किसके प्रोपोर्शन में होगा, R और T के एंगल के बीच के प्रोपोर्शन में होगा। R को ले रहे हैं तो ये किसके और किसके एंगल के बीच के प्रोपोर्शन में होगा, T और W के बीच के एंगल के प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, और अगर T को ले रहे हैं तो वो R और W के बीच के एंगल के प्रोपोर्शन के बराबर होगा, प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, तो अगर इसको लिखें, हम फॉर्मूला लिखें लामीज थ्योरम का। ठीक है, तो लामीज थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ठीक है, ठीक है, तो P क्या होगा, P अपॉन, ठीक है, अब हम यहाँ पे P हटा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखते हैं इसको, W को पहले लिखते हैं, W अपॉन साइन 120 डिग्री। ठीक है, W और इसके बाकी 2 फोर्स के बीच का एंगल इक्वल टू R को लिखते हैं, तो R अपॉन T और W के बीच का एंगल, तो क्या होगा साइन 150 डिग्री। ठीक है, W हो गया, R हो गया, अब T को लिखते हैं, तो T अपॉन साइन W और R के बीच का एंगल, तो साइन 90 डिग्री।
ठीक है। अब हमको W पता है 2 न्यूटन है, क्या नहीं पता है, R और T नहीं पता है। तो हम एक बार इसको इक्वेट कर दें, तो यहाँ पे सब कुछ पता है, हमको R नहीं पता है, और एक बार इसको और इसको इक्वेट कर दें तो हमको R और T का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेट करते हैं इसको हम। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर इक्वेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को भी मिटा दें, क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, इसके लिए लिखेंगे W अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल टू R अपॉन साइन 150 डिग्री। तो यहाँ पे W इक्वल टू 2 न्यूटन है, ये हो गया साइन 120 डिग्री, और ये R साइन 150 डिग्री। तो हमको सिर्फ R नहीं पता है इसमें, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन साइन 120 डिग्री इंटू साइन 150 डिग्री। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो R हमको क्या मिल गया, सॉल्व करते हैं इसको। R हमको क्या मिला, 2 साइन 150 डिवाइडेड बाई साइन 120, यह आया 1.155 न्यूटन। R का वैल्यू जो आया वो 1.155 न्यूटन आया। ठीक है, अब हम दूसरा इक्वेशन क्या लिखें, इसको और इसको इक्वेट कर दें। ठीक है, इन दोनों को तो इक्वेट कर दिए हैं, इन दोनों को इक्वेट करके इसको और इसको इक्वेट करके हम R का वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, W और T वाले टर्म को इक्वेट करते हैं और पता करते हैं कि T का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, ठीक, तो क्या होगा, W अपॉन साइन 120 इक्वल टू T अपॉन साइन 90। तो T का वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या होगा, W अपॉन साइन 120 इंटू साइन 90। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम नेक्स्ट लिखें तो T इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, अच्छा W का वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, W तो जो वो 2 है, गिवन है, तो क्या होगा, 2 साइन 90 जो कि 1 होता है डिवाइडेड बाई साइन 120। ठीक है, तो ये आया कितना, 2.309 न्यूटन। एक बार चेक करते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो एक बार आंसर चेक करते हैं इसका, तो 2 साइन 90 इक्वल टू 1 होता है डिवाइडेड बाई साइन 120। ठीक है, 2.309 न्यूटन। ठीक है, यानी इस फिगर में हम T का वैल्यू अगर रखें तो T जो है वो कितना है, 2.309 न्यूटन। ठीक है, और ये R का वैल्यू अगर रखें ठीक है, ये R का वैल्यू अगर रखें तो वो कितना है, 1.155 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि ये एंगल कैसे लेके आ रहे हैं।
और ये जो टोटल एंगल है ये है 150 डिग्री। ठीक है, ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए, ये थीटा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किया। तो बेस r था और हाइपोटेन्यूज 2r था, cos थीटा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 डिग्री जब इसमें पुट किए, और ये जो वेट है वो क्या है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो वो 90 डिग्री और 90 डिग्री पूरे इस इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये टोटल एंगल जो है वो 90 + 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा। कैसे, 180 - 60 डिग्री। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसी तरीके से और भी न्यूमेरिकल बुक्स में दिए होंगे, गए होंगे। ठीक है, उससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी इस क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।